Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about optical isomer. Now we are going to discuss new topic, that is configuration. Configuration क्या होता है? The arrangement of atoms or group around the asymmetric carbon. अब asymmetric carbon आप किसको बोल सकते हैं? ये क्या है आपका कार्बन है, सॉरी ये क्या है आपका एक कार्बन है. इसकी वैलेंसी किससे 4 डिफरेंट आइटम के साथ क्या है सेटिस्फाई है. यस, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक और कायरल कार्बन. यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आयोडीन. तो ये इसमें चारों आइटम अलग अलग है. यस, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन. अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या बता है कि अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, यस, अरेंजमेंट ऑफ आइटम अराउंड द असिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन. अब कॉन्फ़िगरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. कितने टाइप है? 2 टाइप. अब सबसे पहले हम जाएंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप कॉन्फ़िगरेशंस इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन. यस, तो इसमें क्या करते हैं आप? स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं आप? फर्ज कर लो आपने एक मॉलिक्यूल जो नेचर में इस तरह एग्जिस्ट रखता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस इस तरीके से है, लाइक क्लोरोफॉर्म. अब ये जो डैश है, ये जो मैंने डैश बनाया है, ये बताता है कि ये आपके 3D में जब इसको देखेंगे तो ये दोनों पीछे साइड दिखेंगे और ये सॉलिड है. मतलब ये रेड कलर का जो है ये सॉलिड है. ये क्या है? डैश है और ये सॉलिड है. यस, तो इसमें ये बताता है कि ये दोनों आइटम आपको बैक साइड में 3D में जब आप उसको देखेंगे तो ये आपकी आँख से दूर दिखेगा ऐसे, और ये जो है ये आपके टूवर्ड द ऑब्जर्वर, और ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. यस, तो आपने क्या किया है? ये एक क्लोरोफॉर्म है जो नेचर में इस तरह एग्जिस्ट रखता है. यस, अब आपने क्लोरोफॉर्म एक और मॉलिक्यूल लेबोरेटरी में बनाया, वो दिखता है इसके जैसा. तो आप इसको कंपेयर कर रहे हैं. ये क्या है? ये आपका बनाया हुआ क्लोरोफॉर्म आपका नेचर में एग्जिस्ट रखने वाले क्लोरोफॉर्म के साथ मिलता जुलता है. तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव, मतलब आपस में रिलेट करते हैं. यस, कोरिलेटिव. तो आपको ये समझ में आएगा डैश किसको बोलते हैं, सॉलिड किसको बोलते हैं. डैश बॉन्ड मतलब जो आपको आपकी तरफ वो आइटम दिख रहा है, आपके तरफ आता हुआ, आपको ऐसा लगेगा कि वो आइटम ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है. और ये क्या दिख रहा है? ये डैश बॉन्ड मतलब ये इससे जो आइटम अटैच रहेगा, ये आइटम आपको ऐसा लगेगा कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. यस, तो अब उसके बाद इनैंशियोमर किसको बोलते हैं? इनैंशियोमर में इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो, ये क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल, ये ड्यूटेरियम, एंड ये क्या है? हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोक्सी, मिथाइल, ड्यूटेरियम है. अब इसमें पहला नंबर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, दूसरा नंबर मिथाइल ग्रुप, थर्ड ड्यूटेरियम एंड फोर्थ हाइड्रोजन. अब इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर रहेगा? 1 2 3. यस, किधर जाएगा? 1. तो ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टी घूम रही तो कैसा रहता है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये रहेगा लेवो फॉर्म. अब ये क्या रहेगा आपका? अगेन इसका इनैंशियोमर फॉर्म, या मतलब मिरर इमेज. यस, ये मिरर इमेज है. OH इसके फ्रंट में दिख रहा है. तो अब इसको जब आप रोटेट करेंगे तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट. तो ये क्या है? डेक्स्ट्रो फॉर्म. यस, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं DL, डेक्स्ट्रो DL सिस्टम भी आता है. DL नॉमेनक्लेचर सिस्टम, रूल फॉर DL सिस्टम. एनैंशियोमर आर D and L आइसोमर. यस, डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर ऑफ ईच अदर फॉर दिस सेम रूल्स आर गिवन. मतलब आपने सिप रूल पढ़ा है ना, प्रायोरिटी रूल. यस, द मॉलिक्यूल इज रिटन लार्जेस्ट कार्बन चेन वर्टिकली. यस, अब आपने ये प्रेजेंटेशन देखा इस तरीके से या इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं फिशर फार्मूला. मतलब आप यहाँ पर एक्चुअल में आपको दिखता है आइटम का अरेंजमेंट इस तरीके से, बट आप उसको क्या करते हैं? इस तरीके से दिखाते हैं. यस, ये आपको एक्चुअल में आपको नज़र आता है 3D में, बट आप जब एक खड़ी लाइन बनाते हैं और ये आड़ी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल. तो ये खड़ी लाइन मतलब वर्टिकल लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये इसको
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सॉलिड डैश बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है रेड लाइन। यस, आपको एज्यूम करना है ये जो डैश बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड मतलब ये बताता है कि ये इस पे अटैच एटम ये आपसे बहुत दूर है, दूर जा रहा है, और ये मतलब ये खड़ी लाइन उसी को इंडिकेट कर रही है, सॉलिड को। और ये जो डैश बॉन्ड है, ये सॉलिड बॉन्ड सॉरी, तो ये आड़ी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, मतलब ये जितने ये आड़ी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो खड़ी लाइन है ये डैश बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये डैश बॉन्ड को देगी, मतलब ये दोनों आइटम आपसे दूर जा रहे हैं और ये दोनों आपसे करीब आ रहे हैं। ये सॉलिड में, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये आपसे करीब है सॉलिड में, और ये डैश जो है ये आपसे दूर है। तो फिशर फार्मूला इसी को बोलते हैं। आप किसको? फिशर फार्मूला। मतलब इसमें आप दो लाइन के ज़रिए क्या करते हैं, आप इसके थ्रू टू लाइन्स यू कैन डिसाइड और असाइन द कॉन्फ़िगरेशन, आइदर दे आर डी और एल, डेक्स्ट्रो या लेवो। तो आप किसके थ्रू मालूम करते हैं? फिशर फार्मूला। फिशर फार्मूले में आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो बताता है ये डैश बॉन्ड को बताता है, यानी आपसे दूर जा रहा है ये आइटम। यहाँ पर जो आइटम अटैच है ये आइटम है, ये आपसे दोनों दूर जाए। और ये दोनों, ये जो है ये डैश लाइन मतलब ये आपके करीब आ रहा है, इमेजिनरी 3D कंसेप्ट के साथ। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्लेस्ड एट द टॉप, यानी ये मोस्टली शुगर के मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। यस, डी ग्लूकोज आपने पढ़ा है, एल ग्लूकोज। तो ये क्या है? द मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर रखे जाते हैं। यस, ये ऑक्सीडाइज, ये डी ग्लूकोज है। क्या ये? डी ग्लूकोज। अब ये जो टॉप पर क्या है, इसका सबसे टॉप पर आपका आता है ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल, अल्डिहाइड। यस, द मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेस एट द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर। अब थर्ड पॉइंट, इन प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर द हाइड्रोक्सी ग्रुप और एनी निगेटिव चार्ज, नेगेटिव ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप एट द टॉप, एट द बॉटम प्लेस एज द LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर के लेफ्ट साइड में जो रहेगा उससे क्या बताएगा? द मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय L। अब यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये टॉप पर क्या है आपका ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल। अब ये क्या है? कायरल कार्बन है। ये ग्लूकोज के अंदर ये भी कायरल, 4 कायरल कार्बन आते हैं, ये 4। अब इसके लेफ़्ट साइड में, मतलब मैं देख रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड में क्या पड़ेगा? हाइड्रोक्सी इस कायरल कार्बन के नीचे, यानी बॉटम में जब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर वही सेंटेंस है। जब ये टॉप में तो आपने ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल को रखा है, और बॉटम में क्या कर रहे हैं? ये कायरल कार्बन के लेफ़्ट हैंड साइड में LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहा तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? लीवो ग्लूकोज। यस, और सिमिलर केस में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को आप टॉप पर रख रहे हैं, उसके बाद आ रहे ये कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी बट जो बॉटम का कायरल कार्बन रहेगा वो कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर कोई OH ग्रुप रहेगा, ये अभी ये क्या है? RHS, मतलब राइट हैंड साइड पर, तो इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं हम न्यू कंसेप्ट के साथ। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, इफ़ हाइड्रोक्सी ग्रुप और एनी नेगेटिव चार्ज प्लेस एट द बॉटम, मतलब ये मैंने अभी लास्ट में आपको बताया, राइट हैंड साइड ऑफ कायरल सेंटर द मॉलिक्यूल डिनोटेड बाय डी। यस, अब उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल और है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, ये क्या है आपका? सॉलिड बॉन्ड, यानी आपकी तरफ आता दिखाई देगा, और ये क्या है? डैश बॉन्ड। अब यहाँ पर आप फिशर फार्मूले के थ्रू बता रहे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आड़ी लाइन है, और ये खड़ी लाइन। ये खड़ी लाइन क्या है? मतलब ये आपसे दूर जा रहा है ये आइटम। 3D में जब आप देखेंगे तो ये दोनों आपसे दूर रहेगा, और ये रहेगा सॉलिड, मतलब टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अब इसमें आपको क्या दिखाना है? ये यहाँ पर देखना है आपको, बेसिकली जो आपका ये जो है ऑब्जर्व, ये दिखाता है आपको कि ये आपसे दूर जा रहा है। यस,
तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, सब नंबरिंग देंगे। फर्स्ट नंबर आएगा अमाइन को, दूसरा नंबर आएगा एसिड को, थर्ड नंबर मिथाइल ग्रुप को। अब आप इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, यस, इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे, तो ये आएगा डी, डेक्स्ट्रो, यस, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज। तो ये आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, लोएस्ट प्रायोरिटी को आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, बॉटम पर, यस। आप अगर ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आ जाए इस साइड में या इस साइड में, तो आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, यस। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, हाइड्रोजन को सबसे नीचे रखना है वर्टिकल में। वर्टिकल जो लाइन है डैश, ये डैश क्या दिखा रहा है कि ये आइटम आपसे दूर है। ये खड़ी लाइन ये आपको दिखा रही कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और हाइड्रोजन भी आपसे दूर है, यस। अगर ये हाइड्रोजन अगर आपसे इस साइड पर रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो आप इसको चेंज करेंगे। इसके बाद एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर, बॉटम में नहीं है। तो अब क्या ये इसको पहले आप क्या देंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3। अब इसमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लाना है, कहाँ पर, इस जगह पर, बॉटम पे। ये क्या है, टॉप पर है, टॉप पर ही है, बॉटम। अब आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो इस NH2 को यहाँ पर लाएंगे और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ पर लाएंगे। सिमिलरली आप ये हाइड्रोजन को यहाँ पर लाएंगे और ये अल्कोहलिक ग्रुप को यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो एक ऑपरेशन होगा, यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, यस, इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप इंटरचेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके का मॉलिक्यूल, यस। आपका यहाँ पर ये यहाँ था, तो इसको आपने कहाँ लेकर आए, यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूल रहेगा, उसके अंदर इंटरचेंज किया और इसको आपने अरेंज किया इस तरीके, तो ये क्या बन गया। अब इसकी डायरेक्शन आपको नोट करना है, 1 2 3, यस। तो अब उसके बाद इसका रोटेशन जाएगा डी, यस, डी सेरीन, यस। पहले क्या था, ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं था, यस, इसलिए हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, तो ये डी सेरीन है इंटरचेंज करने के बाद, यस। उसके बाद सिमिलरली ये हाइड्रोजन को यहाँ पर होना चाहिए था, बॉटम में, यस, बॉटम में होना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, इसको इंटरचेंज करेंगे, एसिडिक ग्रुप को यहाँ डालेंगे और इस ग्रुप को आप इस तरीके से चेंज करेंगे, या तो फिर इस ग्रुप को आप किस तरीके से चेंज करेंगे, एसिडिक ग्रुप को आप यहाँ से इधर करेंगे, यस, ये कार्बोक्सिलिक को यहाँ पर लाएंगे और ये अल्कोहलिक ग्रुप को आप यहाँ पर, हाइड्रोजन को यहाँ पर लाएंगे, यस, हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, ये यहाँ का जो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ चला गया, यस, और आपका अमाइन ग्रुप यहाँ से यहाँ चला गया और एसिडिक। अब क्या होगा, इसका रोटेशन चेक करेंगे आप, 1 2 3, तो इसके बाद इसका रोटेशन आएगा L, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लीवो, ओके, समझ में आ गए। इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे आगे, यस, एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। उसके बाद आते हैं हम इरिथ्रो, सेकंड बी। पहले हमने क्या देखा है, DL सिस्टम, यस, DL सिस्टम दैट इज़ A। अब आते हैं हम बी, इरिथ्रो एंड थ्रियोस नॉमेनक्लेचर। इरिथ्रो अनदर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ये, अनदर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म फ्रॉम दी स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ सैकेराइड, मतलब ये शक्कर, आप शुगर यूज़ करते, तो इरिथ्रो एंड थ्रियो किसके अंदर आता है, शुगर के अंदर ही आता है, यस, इरिथ्रो एंड थ्रियो। द शुगर शोन बिलो आर डी इरिथ्रो and D threos, which are basis of nomenclature system compound with two stereogenic center। मतलब ये कहाँ पर होता है, ऐसी जगह जहाँ पर 2 कायरल कार्बन होते हैं, कहाँ पर 2 कायरल कार्बन सेंटर होते हैं। इफ़ 2 stereogenic center have 2 group in common, we can assign term trio and erythro. To determine the trio and erythro receptor, draw the compound with Fisher projection। फिशर में आप क्या करते,
एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, यस, इस तरीके से बताते हैं। डिस्टिंग्विश ग्रुप ऑन द टॉप, यस। तो आप इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो में। आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये कायरल कार्बन है, यस, ये दूसरा कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप पर है और ये उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड पर, किधर, RHS, राइट हैंड साइड। DLS सिस्टम, मैंने आपको DL सिस्टम में बताया अभी, यस। तो इसमें ये क्या है, D सिस्टम, OH ग्रुप आपके बॉटम में के कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड पर, तो इसलिए इसका नाम D रहेगा, यस, राइट हैंड साइड पर रहेगा। तो यानी कायरल कार्बन ये है आपका सबसे नीचे का कायरल, उसके राइट हैंड साइड पर क्या है, OH ग्रुप, तो इसलिए इसका D नाम पड़ा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये OH और ये दोनों OH क्या है आपके एक तरफ है, यस, दोनों एक तरफ है, और ये हाइड्रोजन भी दोनों एक तरफ है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं डी इरिथ्रो। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर इसको इरिथ्रो। अब इसके बाद थ्रियो का एग्जांपल देखना है, ये कायरल ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, यस। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोक्सी यहाँ पर एक जगह थे, एक ही लाइन में, यस। अब ये क्या हो जा रहे हैं, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अपोजिट साइड में चले जा रहे हैं, यस। तो ये क्या है, L3O, इसको क्या बोल सकते हैं आप, L3O। अब इसके बाद अगेन सेम एग्जांपल, ये क्या है आपका NH2 सेम साइड है, तो ये क्या है D3O, D इरिथ्रो रहेगा, यस, ये इसके ही तरह, यस, D इरिथ्रो। तो ये क्या रहेगा, D इरिथ्रो, और उसके बाद यहाँ पर अमाइन ग्रुप अपोजिट साइड में चले जा रहे हैं, तो D3O, यस। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, डेट इज़ ये मैंने। अब इसके बाद है सेकंड एग्जांपल, डेट इज़, पहले हमने देखा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, अब आ गया है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लैटिन टर्म RS, इसको बोलेंगे आप, कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन, यस, R एंड S। इससे पहले आपने D एंड L पढ़ा है, यस, D एंड डेक्स्टो एंड लेओ। अब यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं R एंड S। तो लैटिन वर्ड R मीन्स रेक्टर्स एंड S मीन्स सिनिस्टर। तो अब दिस वॉज प्रोपोज बाय सिप, मैंने CIP रूल मैंने आपको बताया, सिप रूल, सीक्वेंस रूल। इसका फुल फॉर्म है कॉन इन गोल्ड प्रीलॉक एंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल 3D कॉन इनलॉक एंड प्रीलॉक सिस्टम। यानी 3 साइंटिस्ट, ये 3 साइंटिस्ट के नेम है, कॉन, इनलॉक एंड प्रीलॉक। इन्होंने क्या किया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन को पता किया था। तो इसमें क्या होता है, 3D आप चेक करते हैं, उसका रोटेशन चेक करते हैं, वेदर R मीन्स, मतलब R क्या है, क्लॉकवाइज। जब आपका R आता है तो मतलब आप घड़ी के कांटे में क्या है, R मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जब घूमती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह घूमती है, और इस तरीके से, यस, ऊपर से नीचे। और S मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यस, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देख सकते द डिफरेंट आप, मैंने आपको बताया कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, इस तरीके से इसमें 4 अलग अलग आइटम होते हैं कायरल कार्बन, यस। द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू असिमेट्रिक, मतलब कायरल कार्बन आर अरेंज इन सीक्वेंस, यस, इन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ नोन एज सीक्वेंस रूल। सिप रूल को आप क्या बोलते हैं, सिप रूल को, CIP रूल को आप क्या बोलते हैं, सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं। CIP रूल को आप क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब इसमें सेकंड पॉइंट है द मोस्ट रिमेंबर डैट विच यूजिंग ए फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में आप क्या करते हैं, 2 खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। खड़ी लाइन क्या करती है, डैश बॉन्ड को इंडिकेट करती है, मतलब ये आपसे दूर है, यस। और आड़ी लाइन जो है आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब ये आपके करीब है, यस, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। और ये खड़ी लाइन मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यस। अब इसके बाद आते हैं इवन नंबर फार्मूला इज नेसेसरी, यस, फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज नेसेसरी टू कैरी आउट
even number of exchange yes rules yes एंड थर्ड क्या है असाइन द प्रायोरिटी। आप क्या करते हैं, मैंने अभी इससे पहले आपको ये बताया प्रायोरिटी रूल, सबसे हेवी नंबर को हेवी आइटम को क्या है यहाँ पर अमाइन सबसे हमने इससे पहले क्या किया D&L सिस्टम को क्या बताया चेक किया यस। तो इसमें अमाइन क्या था, इस एग्जांपल में अमाइन सबसे ज़्यादा प्रायर था, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहता है। इसके बाद इसके बाद एसिड का नंबर आता है, उसके बाद आता है अल्कोहल, इसके बाद फोर्थ यस। प्रायर रूल आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये चार्ट भी बताया था यस। सबसे हल्का सबसे लो प्रायर हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद उससे हेवी ड्यूटेरियम, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यस। ऐसे होते होते ये क्या होता है यहाँ पर अमाइन, उसके बाद एसिड्स, इसके बाद क्या है आपका ईस्टर्स यस, इसके बाद अमाइन यस। ऐसे होते होते क्या होता है लास्ट में आपका सबसे हेवी आता है आयोडीन यस। तो उसमें क्या करते हैं हम कंपाउंड, सबसे पहले हम उसकी इसको फिशर रूल के हिसाब से क्या करते हैं, फिशर रूल के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर देते हैं यस। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने यहाँ पर नंबर दिया था, लाइक वाइज यहाँ पर आपने नंबर दिया है, यहाँ पर भी आपने नंबर दिया और एक्सचेंज किया। उसको क्या किया, हाइड्रोजन को कहाँ पर लेकर आया आपने, यहाँ पर इस नीचे लेकर आया बॉटम में यस। पहले यहाँ पर कहा था वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, बट उसको आपको कहाँ लाना था, वर्टिकल डाउनवर्ड लाना था, मतलब नीचे लाना था। वर्टिकल में टॉप पर नहीं रखना है लो प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब सबसे हल्के ग्रुप को आपको कहाँ रखना है, सबसे हल्के ग्रुप मतलब फोर्थ नंबर प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ रखना है आपको, ये वर्टिकल के अपर भी नहीं रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है, आपको बॉटम पर रखना है यस। तो उसको आपको एक्सचेंज करना रहता है यस। एक्सचेंज करने के बाद उसकी फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता करना रहता है। बेसिकली ये वही चीज़ है यस। तो इसको डिस्कस करने का नीड नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं सीधा हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड के एग्जांपल है OH अल्डिहाइड एंड ये क्या है आपका अल्कोहल। अब ये क्या है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है आपकी डैश बॉन्ड, इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है डैश बॉन्ड यस, ये डैश बॉन्ड बनता है यस। तो ये आड़ी लाइन मतलब, ये आड़ी लाइन मतलब क्या है, डैश बॉन्ड मतलब ये आपके करीब में, और ये सॉलिड बॉन्ड है, क्या ये सॉलिड बॉन्ड है, मतलब ये आड़ी लाइन मतलब ये आइटम आपके करीब दिख रहा है। और ये वर्टिकल लाइन जो है आपकी ये डैश बॉन्ड है, मतलब ये आपसे दूर जा रहे हैं 3D में। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये क्या है आपकी आड़ी लाइन ये टूवर्ड द ऑब्जर्व। तो अब फोर्थ नंबर का जो ग्रुप रहेगा, मतलब फोर्थ सबसे लीस्ट प्रायर ग्रुप, सबसे हल्का आइटम, वो बॉटम पे नहीं, ये क्या है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के टॉप पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहाँ पर होना चाहिए, बॉटम पर आना चाहिए यस। तो अभी आपने क्या किया, ये आपकी वर्टिकल लाइन है यस, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन को कहाँ पर होना चाहिए, वर्टिकल डाउनवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पर आप इसको नंबर 1 देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप यस। उसके बाद 2 नंबर किसको दे रहे हैं आप, अल्डिहाइड ग्रुप, 3rd नंबर इसको दे रहे। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो को यहाँ पर होना चाहिए, इस हाइड्रोजन को वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर नीचे लाएंगे और इस अल्कोहल को ऊपर लेकर जाएंगे। सिमिलरली आप इस OH को यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस अल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आप चेंज करने के बाद आप क्या, आपका हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा यस। अब इसके बाद आप इसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, R यस, R ग्रुप में आएगा ओके। लाइकवाइज यस। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है आपका, यहाँ पर ये NH2 यस, NH2 यस। अब इसको आप नंबर 1 देंगे, बट हाइड्रोजन कहाँ पर है अभी, आड़ी लाइन पर, तो इसको खड़ी वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है यहाँ पर। इसको अभी क्या करना है, इस हाइड्रोजन को जो है अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसको आपको क्या करना है, इस लाइन यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड, टॉप पर नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है डाउनवर्ड, बॉटम, टॉप पर नहीं रखना है, जबकि आपको वर्टिकली बॉटम पर रखना है यस। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे,
इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस ग्रुप को आपको इसको यहाँ पर लेकर जाना। सिमिलरली आपको एसिडिक ग्रुप को यहाँ पर लेकर जाना है और अमाइन को ऊपर लेकर जाना। तो आप क्या होगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको नंबर देंगे तो पहला अमाइन को का ग्रुप को नंबर 1 आएगा, फिर एसिडिक ग्रुप को 2 नंबर आएगा, थर्ड नंबर आपके अल्कोहल को आएगा और फोर्थ नंबर आपका हाइड्रोजन जो कि नीचे आना चाहिए। अब इसको जब आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से 1 2 3, तो कायदे से ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी किधर जाएगा, ये इस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। यस, किस तरीके से होना चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आर बनाया है, इसको आर, ये आर होना चाहिए, एस होना चाहिए। यस, ये क्योंकि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं ना। यस, तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पर OCH3। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंटरचेंज, इस हाइड्रोजन को यहाँ लाएंगे और इस OCH3 को ऊपर लेकर जाएंगे। यस, सिमिलरली आप एसिडिक ग्रुप को यहाँ लेकर जाएंगे और इसको यहाँ लेकर जाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होगा आपका, ये OCH3 यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, उसके साथ ब्रोमीन ऊपर जाएगा और एसिडिक यहाँ पर आएगा। तो अब क्या होगा, ये इसमें नंबर किसको देंगे, ब्रोमीन को पहला नंबर जाएगा, उसके बाद OCH3 इसको दूसरा नंबर जाएगा, एसिड को 3 नंबर जाएगा। तो अब क्या होगा, ये नंबर 1 नंबर 2, तो ये घूमेगा किस तरीके से, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। उसके बाद एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है, OH, ये 2 नंबर एसिडिक ग्रुप, थर्ड नंबर ये। आप क्या करेंगे, आप इस pH को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लेकर आने और इस H को यहाँ से इस पोजीशन पर लाना, और इस OH को यहाँ पर लेकर जाना है और एसिडिक ग्रुप को यहाँ लाना है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद ये आपने पूरा ऑपरेशन कर लिया, pH यहाँ पर चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, आप नंबरिंग देंगे 1 2, एसिडिक ग्रुप नंबर हेवी, सबसे मोर प्रायर ग्रुप आपका हाइड्रोक्सी है, दूसरा एसिडिक है, थर्ड नंबर पे बेंजिल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। तो अब आप इसको जब रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन किस तरीके से आएगी, क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3, तो इस तरीके से घूमेगा। तो ये क्या होगा, आर फॉर्म, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। यस, सो होप यू मे अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। यस, एंड इन during lecture we will solve many examples, yes, for your satisfaction.